तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे वर्मा क्लासेस पर। मैं जय सर आपका स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। देखिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आइए हम इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से सीखने वाले हैं। जो तरीका आपने आज तक स्कूल में सीखा है, आप यकीन मानिए इस तरीक़ों को सीखने के बाद आप स्कूल का वो तरीका स्किप करके जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 9 तक का वर्ग जानना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसका अपने तरीके से निकालेंगे तो जो इसका इकाई का अंक है वो किसके वर्ग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हम किसी भी इकाई के अंकों से ही पता करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखिए जैसे जैसे 1 का वर्ग कितना, तो आपने कहा सर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना, तो सर आपने कहा सर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, क्या आपको किसी के भी इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 देखने के लिए मिल रहा है? 2, 3, 7 और 8 देखने के लिए मिल रहा है। तो आपने कहा सर ना ही हमें किसी की इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट होती है, ना ही हमें 2 दिख रहा है, ना ही 3 दिख रहा है, ना ही 7 दिख रहा है, ना ही 8 दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? हमें 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। फिर से वही 6, 9, 4, 1, हमें केवल इतना ही दिखाई दे रहा है। हमें जो आपने ये संख्या बताई 2, 3, 7 और 8, ये संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है। मतलब यदि किसी भी वर्गमूल में ये संख्या इकाई के अंक के स्थान पर आ जाए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हमारे पास देखिए अभी 14,641 है। अगर हमने कहा इस 41 की जगह में जो 1 के स्थान पे हमने 2 लिख दिया तो ये कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। देखिए अब कैसे करते हैं, हमें स्कूल में एक तरीका सिखाया जाए। जैसे हमारे पास 144 है तो हम स्कूल के तरीके से कैसे करते हैं? स्कूल का तरीका बस वही नॉर्मल, बस ऐसे करते हैं। लेकिन आपको ये तरीका नहीं करना, ये बता हम रहे हैं कि आप लोग ऐसे करते हैं। ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे, फिर 36 आया, फिर 2 से आपने काटा, फिर 18 आया, फिर 2 से आपने काटा 9 आया, फिर आपने 3 से काटा, फिर 3 आया, फिर आपने 3 से काटा है। तो हम इसमें क्या करते थे कि एक जोड़ा ये बनाते थे, एक जोड़ा ये बनाते थे और एक जोड़ा ये बनाते थे। फिर इसमें एक एक संख्या लेते थे, एक जोड़े का एक संख्या, दूसरे जोड़े का एक संख्या, फिर तीसरे जोड़े का एक संख्या। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो मतलब ये जिसका भी 144 है, किसका है? ये 12 का जो है तो वर्ग है। तो आपने कहा जी सर ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ये सारे तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए, इस 144 को कि ये जो 144 है तो इसके इकाई का अंक, ये 2 संख्या आपको हमेशा लेना है, हमेशा आपको 2 अंक लेना है। और इसके इकाई का अंक कितना है? तो आपने कहा सर इसकी इकाई का अंक तो 4 है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ये हमारा वर्ग है जिसके इकाई के अंक जो है तो 4 आता है। तो आपने कहा सर एक तो हमारे पास 2 है और एक 8 है। हम 2 भी हमारा 4 आ रहा है और 8 का भी इकाई अंक 4 आ रहा है। तो हमें एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि ये जिसका भी वर्ग है तो उसका या तो इकाई का अंक 2 है या तो कितना है 8 है। ये चीज़ें हमें कन्फर्म होगी। अब इसके बाद इस संख्या को देखिए, जो एक संख्या बच गई है, जितनी भी संख्या बची रहेगी अब उसको देखना है। तो एक, अब देखना है कि एक किसके वर्ग में आ रहा है। तो आपने कहा सर एक खुद ही 1 के वर्ग में आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ लिख देना है कितना 1। ठीक, ये किसके बीच में आ रहा है? तो एक जो है तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक ना, तो हमें 1 लिखना है और कितना लिखना है? यहाँ 2 लिखना है, 1 और 2 लिखना है। फिर इन दोनों को हमेशा छोटा नंबर यहाँ लिख देना है। हमेशा कौन सा नंबर यहाँ लिख देना है? हमेशा छोटा नंबर यहाँ लिख देना है। फिर इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए इस 2 से अगर ये संख्या छोटी है तो आंसर भी हमारा छोटा, और इस संख्या से यदि ये संख्या बड़ी है तो आंसर बड़ा। तो आप कहें सर ये 2 से ये संख्या छोटी है तो मतलब आंसर भी हमारा क्या? छोटा वाला। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए हम इसमें आपको समझाते हैं। हमारे इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या 2809, हमें क्या करना है? लास्ट का 2 अंक लेना है, लास्ट का 2 अंक लेना है। देखिए हमारे पास इसमें इकाई का अंक दिख रहा है कितना? 9। तो अब आप आइए यहाँ देखिए कि किसके वर्ग के इकाई अंक में 9 है। तो आपने कहा सर 3 और 7, 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग होता है 49। मतलब 3 का वर्ग कितना? 9, 7 का वर्ग 49, मतलब 3 का भी इकाई अंक 9 है और 7 का भी इकाई अंक 9 है। तो आपने कहा सर
3 और 7। अब हमें एक चीज़ यहाँ कन्फर्म हो गई कि जिसका भी वर्गमूल है, वर्ग है जिसका भी, या तो उसकी इकाई अंक में 3 है या तो कितना है 7 है। अब हमें देखिए क्या करना है। अब इस 28 को देखिए, ये 28 किसके वर्ग के बीच में आता है? तो आपने कहा सर ये 28 5 और 6 के वर्गों के बीच में आता है। 5 का 25, 6 का 36, 5 का 25 और 6 का 36। तो हमें यहाँ लिखेंगे क्या, 5 के और 6। लेकिन हमेशा याद रखिए कि यहाँ हमेशा छोटा नंबर लेना है। यहाँ हमेशा कौन सा नंबर लेना है? यहाँ हमेशा हमें छोटा नंबर लिख देना है। अब एक चीज़ हमें कन्फर्म हो गई कि या तो ये 53 का वर्ग है या तो 57 का वर्ग है। देखिए अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि देखिए जब भी ये 28 हमें दिखे, जैसे यहाँ ये 28 है, हमें इसका 2 का कहानी खत्म हो गया, ठीक, 2 का हमने लिख दिया, या तो 3 या तो 7। जब ये 28 आएगा तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसके बीच में। तो आपने कहा सर ये 25 और 36 के बीच में है। तो हमें सबसे पहले यहाँ किसी 5 और 6 के वर्ग के बीच में है। तो हमें हमेशा याद रखिए कि वर्ग जो है, जिस तरह हम भाग करते हैं तो ज़्यादा ना हो कम हो जाए, ठीक उसी प्रकार जो है तो वर्ग से 5 से जो है तो कम रहे, लेकिन 6 से ये ज़्यादा ना हो। हमेशा यहाँ पे कौन सा अंक लेते हैं? हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये एक चीज़ पता चल गई, या तो ये 53 का वर्ग होगा या तो 57 का। अब कैसे पता करें कि 53 का है कि 57? अब इन दोनों का आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 और 6 का 30 आ जाएगा। अब इस 30 को देखिए कि 30 जो है ये 28 जो है 30 छोटा है कि बड़ा? तो आपने कहा सर ये तो इससे छोटा है, तो आंसर भी हमारा कौन सा? छोटा वाला, ठीक। आंसर भी हमारा कौन सा? छोटा वाला। यदि ये संख्या जो इससे बड़ी होती तो आंसर हमारा तब बड़ा होता। देखिए इसी प्रकार देखिए 43 56 को देखिए, तो सबसे पहले हम लास्ट के 2 अंक लेंगे 56। तो देखिए किसके इकाई का अंक 6 है? तो आपने कहा सर एक तो 4 मिल गया और एक कौन सा मिल गया? एक 6 मिल गया। 4 का 16 और 6 का 36, इसका भी इकाई का अंक 6, इसका भी इकाई का अंक 6। तो एक काम आप करिए कि 4 और 6, मतलब ये जिसका भी वर्ग है तो उसका क्या है? 4 इकाई का अंक है और कितना है? 6। दो चीज़ें कंडीशन हो, या तो 4 है या तो 6 है। अगला स्टेप क्या करना है? अब इस 43 को जो है तो देखिए कि किसके वर्गों के बीच में आता है? तो आपने कहा सर ये 6 और 7 के बीच में आता है। देखिए 36 और 49 के बीच में 43 आएगा, तो हमें 6 और 7 लिखना है। कितना लिखना है? 6 और 7। लेकिन इन दोनों में हमेशा कौन सा नंबर यहाँ आएगा? हमेशा यहाँ छोटा नंबर आएगा, हमेशा यहाँ छोटा नंबर आएगा। अब एक चीज़ हमें पता चल गई, या तो ये 64 का है या तो 66 का है। अब हम कैसे पता करेंगे? तो हम 6 और 7 का आपस में क्या करेंगे? 6 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 6 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया कितना? 42। अब इस 42 को देखिए कि 42 ये छोटा कि बड़ा? तो आपने कहा सर इस बार ये बड़ा है 43, तो हमारा आंसर भी कौन सा? बड़ा वाला, ठीक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वर्गमूल का ये तरीका उनको भी पता चल पाए। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एक संख्या है, 5 अंकों की संख्या 11 44 9। अब देखिए क्या करना है, बस वही तरीका हमने बताया कि लास्ट का 2 अंक सबसे पहले लीजिए। तो आपने कहा सर 9। अब देखिए कि 9 जो है तो किसके इकाई के अंकों में है, किस वर्ग के है? तो आपने कहा सर एक तो 3 हो गया और एक कौन सा हो गया? तो आपने कहा सर एक तो 3 हो गया और किसी के वर्ग में है? तो आपने कहा जी सर किसके? तो आपने कहा सर 7 के वर्ग में भी है। तो 3 और 7, एक तो 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। एक चीज़ हमें पता चल गई, 3 और 7, 3 और 7 आपको पता चल गई, यानी जिसका भी स्क्वायर कितना? 3 और 7 उसका इकाई का अंक है। अब देखिए इन दोनों को 144 किसके वर्गों के बीच में है? तो देखिए यहाँ तक केवल 9 लिखा है, तो 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग होता है 121। तो आपने कहा सर ये 10 और 11 के बीच में है। तो जैसे हमने लिखा 10 और 11, तो हमेशा यहाँ कौन सा नंबर? छोटा नंबर। हमेशा यहाँ कौन सा नंबर? छोटा नंबर। तो 103 और 107 आ गया। अब हम कैसे पता करें कि सर ये 103 का है कि 107 का है? तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई के, जैसे इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110। अब 110 देखिए कि इस बड़ा है कि छोटा है? तो आपने कहा सर इस बार 114 क्या है? बड़ा है। तो आंसर भी हमारा कौन सा? बड़ा वाला, ठीक। जैसे ये आए तो इसको देखिए आप, छोटा कि बड़ा? तो ये बड़ा तो आंसर बड़ा, अगर ये छोटा तो आंसर भी छोटा। इससे हमेशा कंपेयर करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी,
ठीक इसी प्रकार देखिए जैसे 146 41 है तो क्या करना है, 41 है तो सबसे पहले हमें इन दोनों को जो है तो लेंगे। जैसे हमने इन दोनों को लिया तो सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखिए, जैसे ही हमने देखा इकाई का अंक हमें 1 दिखा। अब आप देखिए कि कैसा कौन सा वर्ग है जिसकी इकाई का अंक 1 होता है। तो आपने कहा सर एक तो 1 है और दूसरा 9 है। 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो हमारे पास एक संख्या आ गई 1 और 9, यानी ये जिसका भी वर्ग है तो उसका इकाई अंक क्या है, या तो 1 है या तो 9 है। ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब देखिए इसके बाद 3 संख्या बची, 146 बची। तो इस 146 में देखिए कि किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है। तो आपने कहा सर 146 जो है तो 11 का हो गया कितना 121, 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, 13 का होता है 169। तो 146 जो है तो 12 और 13 के बीच में आती है। किसके, 12 और 13 के बीच में। 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो सबसे पहले हमें यहाँ कौन सी संख्या लेनी है, सबसे पहले यहाँ से इन दोनों में छोटी संख्या लेनी। तो हमने यहाँ लिख दिया 12। ठीक, अब कैसे पता करें कि किसका है, तो हम आपस में इसका क्या करते हैं, आपस में इसका मल्टीप्लाई कीजिए। जब 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 156। 13 दाहम 130, 13 दूनी 26, 130 में जब आप 26 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 156। ठीक, अब इस 156 देखिए छोटा कि बड़ा, तो आपने कहा सर इस बार ये छोटा, तो हमारा आंसर भी कौन सा, छोटा वाला। ठीक, समझ में आ गया, हमारा आंसर भी कौन सा, छोटा वाला। ठीक इसी प्रकार इसको देखिए 44 है। अब आप देखिए किसका है, आप लोग खुद भी करिए, आप लोग खुद भी इस वीडियो को देखते देखते आप लोग खुद भी कॉपी में करिए कि किसका होगा। तो 44 है तो कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, तो आपने कहा सर एक तो हमें दिख रहा है 2 और दूसरा दिख रहा है 8, यानी ये जिसका भी वर्ग है या तो उसका इकाई अंक 2 है या तो कितना है 8 है। इतनी चीज़ें आपको पता चली। अब यहाँ पे कितना है 77। अब ये 77 को देखो कि किसके वर्गों के बीच में है। तो आपने कहा सर ये 77 जो है तो 8 और 9 के बीच में। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। ठीक ना, तो किसके बीच में है, 8 और 9 के बीच में। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब कैसे पता करें किसका है, तो 8 और 9 का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 9 8 72, 9 8 72। अब देखिए 72 से छोटा बड़ा, तो आपने कहा सर इस बार ये संख्या ज़्यादा बड़ी है, संख्या बड़ी है इसके कंपेयर। तो हमारा आंसर भी कौन सा आएगा, एक सेकंड, यहाँ 8 लिखना था ना, हाँ यहाँ 8 लिखना। तो इस बार संख्या कौन सी, 8 नाम 72 हो गई। तो 72 77 72 बड़ी है छोटी, तो आपने कहा सर बड़ी है, तो आंसर भी हमारा कौन सा, बड़ा वाला आएगा। ठीक, इसी प्रकार एक संख्या है 22801। यदि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।